नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह IRN 24 की लाइव खबर पर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रदेश की मुखिया भूपेश बघेल आज पहुंचने वाले हैं प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र, जो छत्तीसगढ़ में राजनीति का अखाड़ा माना जाता है। प्रेमनगर विधानसभा में जहां वर्तमान विधायक खेलसाय सिंह जी हैं और उन्होंने एक जिम्मेदारी और भी संभाली है, सरगुजा विकास प्राधिकरण। प्रेमनगर विधानसभा के नवा पारा कला में आज हम मौजूद हैं, जहां से आपको दिखाएंगे प्रदेश के मुखिया का जो रोल मॉडल है गोधन न्याय योजना। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन महेंद्र जी से कहूँगा, वो दिखाएंगे गोधन न्याय योजना की परिपाटी समझाने के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। चलिए आगे। ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे समूह का नाम तुलसी महिला स्व सहायता समूह क्लस्टर नवापारा कला है। गौठान में तुलसी महिला स्व सहायता समूह के द्वारा उत्पादित गेहूं और आटा यहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ का जो एक जंगली फल होता है जो काफी पौष्टिक माना जाता है, तेंदू, आप देख रहे हैं तेंदू भी रखा गया है यहाँ पे। कुर्थी दाल एक वो है, कुर्थी दाल भी यहाँ पे रखा हुआ है। जो ये जय बूढ़ा देव दिखाना चाहेंगे। सीएम साहब पहुंच गए हैं, यहाँ लोकार्पण करेंगे। महोदय का सम्मान अभिनंदन जिला सूरजपुर विकास जो नाम रखी है, ऐसे जुझारू, ऐसे ऊर्जावान और ऐसे हमारे पिता को मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का जिन्होंने हम हमें है और पूरे हाथ ऊपर करके जब आए और बीच हमारा पूरा हाथ ऊपर होना चाहिए और उनका वंदन अभिनंदन सातवां ओम वनस्पति नमोस्तुते गन्धाढ्यो गंधवत्तमं माधवी सर्वदेवानां धूपं समर्पयामि। बच्चा अपने पैर से पाकर महसूस करता है। जी हां, आइए इस पद पे फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन हमारे बीच जिला प्रशासन स्तर के सारे अधिकारी राज्य स्तर के हमारे सुरक्षा अधिकारीगण हमारे बीच हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आता जी काटना भी है, खींचना भी है। चलो उधर खींच लो। चलो काम देखिए कैसे हैं। कड़कनाथ है, कौन सा है? कितने महीने को हो गया? 4 महीने। कितने बेचते हो? 1 किलो जरूरत बना रहे हैं। आप तो साहब आधा घेर लेते हो। फूल तेंदू खूब खाए हम लोग। जब से इधर आए हैं कौन सा आपके लिए रखे ये सब आपके लिए पीछे 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 चलो बड़ी
मुख्यमंत्री महोदय महोदय हैं योगासन एवं गुरुपूजन कार्यक्रम संपादन हो रही है। आपको समर्पित परम आदरणीय छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया माननीय महोदय। सामने खड़ जाइए। आप समस्त आम जनताओं से अपील, आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सादर निवेदन, आप सब लोग अपने स्थान पर बैठकर माननीय महोदय का वंदन अभिनंदन करेंगे। आप सब माताओं बहनों से, हमारे बुजुर्गों से, बंधुओं से निवेदन, आप यथास्थान बैठने की कृपा करें। सभी को जय जोहार, सेवा जोहार, राम राम, साहेब बंदगी। आज आपके गांव में हमारे गांव के वरिष्ठ नेता, आदिवासी नेता आदरणीय खेसारी सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष भी उपस्थित है, थोड़ा खड़ा हो जाइए, सामने से खड़े हो जाइए, जोरदार ताली बजा के इनका भी स्वागत करिए। और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भगवती राजवाड़े जी भी उपस्थित हैं। हमारे साथ में आपके पुराने कलेक्टर और अभी सचिव भारती दासन जी भी आए हैं मंत्रालय से। मेरे साथ में एसपी साहब भी हैं, कलेक्टर साहब भी हैं, आईजी भी हैं, सारे विभाग के अधिकारी भी उपस्थित हैं। तो मैं आप सबका आज के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, साथियों, प्यारे बच्चों और अधिकारी कर्मचारीगण और सभी हमारे पत्रकार साथी, मैं आपसे मुलाकात करने आया हूं। आप सब जानते हैं कि 2 साल कोरोना में बीता। कोरोना में लॉकडाउन भी लगा, लोगों का आवागमन भी अवरुद्ध हो गया था, मिलना जुलना बंद हो गया था। शादी ब्याह में भी बारातियों की संख्या सीमित कर दी गई थी, आप सबको पता है। सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम में भी पाबंदियां लगी थी। उसके बाद अभी जब स्थिति सामान्य हुई तो मैंने सोचा कि आप सबसे भेंट मुलाकात करूं। पिछले 4 दिन से लगातार विभिन्न विधानसभा में मैं जा रहा हूं। सबसे पहले मैं सामरी विधानसभा गया, फिर रामानुज नगर गया, फिर प्रतापपुर, भटगांव और अभी आपके यहाँ प्रेमनगर में। आप सबसे मुलाकात करने आया हूँ और ये जानकारी लेने भी कि हम लोग शासन से जो योजनाएं बनाते हैं उसका लाभ आम जनता को, हितग्राहियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चाहे वो बच्चों के लिए हो, छात्र छात्राओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हमारे आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, हमारे व्यापारी हैं, सबके लिए हमने योजनाएं बनाई है। उन योजनाओं का लाभ उस वर्ग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
जैसे हमने सरकार बनते सबसे पहले ऋण माफी किया, किसानों का ऋण माफ आपके प्रेमनगर में हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। उसी प्रकार से 2500 रुपये क्विंटल में धान से खरीदी किया। आज ये तीसरा साल है। पहले साल हम लोगों ने 2500 रुपये में तुरंत भुगतान कर दिया था। दूसरे साल भारत सरकार ने कुछ रंगा लगाई कि आप यदि समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी अधिक देंगे, आपके यहाँ के जो चावल है छत्तीसगढ़ का चावल, उसे एफसीआई में जमा नहीं करेंगे। हमने एक रास्ता निकाला, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अब हर साल 9,000 रुपया प्रति एकड़ दे रहे हैं। तो पिछले साल का 4 किस्त मिला कि नहीं मिला? चारों किस्त मिल गया। धान आप बेचे हैं उसका पूरा भुगतान हो गया, पूरा पैसा मिला। इस साल रिकॉर्ड धान खरीदी किया 98 लाख मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार इतना धान हम लोगों ने खरीदा, 98 लाख मीट्रिक टन। तो धान जो आप बेचे सोसाइटियों में उसका पूरा भुगतान हो गया है। यदि किसी को नहीं मिला हो तो बताएं। अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना का इस साल जो धान बेचे हैं उसका पेमेंट पहला किस्त मिलेगा 21 मई को। आज कौन सी तारीख है? 8। तो आज से 13वां दिन आपको पहला किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना को मिलेगा। दूसरा किस्त 20 अगस्त को, तीसरा किस्त 1 नवंबर को, और चौथा किस्त मार्च महीने में। ये योजना लगातार चलेगी। इस साल जैसे समर्थन मूल्य 1940 और 1960 था, तो इस साल 9,000 के 15 क्विंटल के हिसाब से करेंगे 2540 रुपये पड़ेगा। अब इस साल के समर्थन मूल्य बढ़ा तो अगले साल मान 100 रुपये भी बढ़ता है, तो अगले साल आपका धान की कीमत हो जाएगा 2640, और चुनाव के साल में 150 रुपये बढ़ गया तो समझ लो आपका धान 2500 नहीं 2800 रुपये में बिकेगा। ये सरकार किसानों के हित में जो फैसला लिया है, देश में ऐसा कोई राज्य नहीं जहां इतना धान का कीमत मिलता हो जो छत्तीसगढ़ में। गन्ना में भी 355 रुपया। आप यहाँ गन्ना उत्पादन होता है? इधर कम है, तो गन्ना उत्पादन भी उत्पादक किसानों को भी 355 रुपया। एक नई योजना हम लोगों ने शुरू की है, वो योजना है भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना। राजीव जी के नाम से हमने शुरू किया है। भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना ऐसा है कि जिसके घर में 1 डिसमिल भी खेती की जमीन ना हो, मकान भाई आदिवासियों को घर जो है भले 2 कमरे का बनाया, लेकिन बाड़ी आधा एकड़ का 1 एकड़ का हो जाता है, उसको नहीं करा। खेती की जमीन यदि 1 डिसमिल भी नहीं है, माता पिता भी नहीं है, बच्चों के भी नाम से भी नहीं है, ऐसे परिवार को हम लोग पिछले साल 6,000 रुपया देने का फैसला किया था। 2 किस्त हमने दे दिया है। इस साल 7,000 रुपया मिलेगा। ऐसा कोई है आप में से जो उस योजना का लाभ मिला हो? भूमि श्रमिक न्याय योजना। आप लोग तो किसान लग रहे हो, भूमिहीन लोगों का जिसके पास 1 डिसमिल नहीं है, ये हम लोगों के पास नहीं है। और आपको मिला? आपको भी 2 किस्त मिल गया। चलो बधाई आपको, जोरदार ताली बजा स्वागत करें। इस साल उसको बढ़ा दिए 7,000, और एक को 31 मई को देंगे और 1 नवंबर को दूसरा किस्त। 2 किस्त में देंगे 3,500 रुपये। तो ऐसे लोग, हो सकता है प्रचार प्रसार की कमी हो या जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, तो उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा जिसके पास जमीन नहीं है तो वो लोग आवेदन कर दें। आवेदन करने के बाद उनको राजस्व विभाग में आवेदन करने के बाद आपको आपका भी नाम जुड़ जाएगा और 7,000 रुपये मिलेगा। अच्छा, एक और योजना है गोधन न्याय योजना। तो गोधन न्याय योजना में हम लोग गौठान भी बना रहे हैं, जंगल है तो आवर्ती चराई की योजना शुरू किए हैं। गोबर खरीदते हैं 2 रुपये किलो में, देश में कहीं खरीदा जाता, हमारे छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदने का काम हो रहा है। तो गौठान
में कौन कौन है ऐसे जो गोबर बेचे हैं? आप दादा को, अच्छा आप बताओ, आप बैठ जाओ, पीछे वाले बता रहे हैं, आपको फिर मौका देंगे। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? राम भगत जी, कहाँ के रहने वाले हो? नवापारा। गौठान आपके यहाँ कब खुला? गौठान कब खुला आपके यहाँ? दूसरा साल। और गोबर आपके यहाँ कितना जानवर है? अच्छा, और कब से गोबर बेच रहे हैं आप? कितना गोबर बेचे अब तक के? 40,000 रुपया गोबर बेचे। बड़ा पैसा आ गया। क्या किया पैसा का? कपड़ा लत्ता लिए। बहुत बढ़िया, बधाई, ताली बजा स्वागत करें भाई। और कोई ऐसा गौ पालक है जिन्होंने गोबर बेचा हो? जी बताएं। माननीय महोदय, मेरा नाम हादी अली है। मैं नवापारा कला ग्राम पंचायत करमल निवासी हूँ। मैं 6-7 हजार गोबर गौठान में बेचा हूँ, जिसका पैसा मुझे पूरा मिल चुका है। पूरा मिल गया। करने तैयार है जी। जी धन्यवाद। तो नवापारा बड़ में है कि और कहीं का काम है? और कहाँ गौठान है जहाँ गोबर बेच रहे हैं? नहीं, हाथ उठाएंगे वहां तक माइक पहुंचेगा। थोड़ा साइड आ जाए भैया। हाँ बताएं दादा, आपका नाम क्या? मोहन भैया, कहाँ के रहने वाले हो? आप भी नवापारा के रहने वाले हो? आप भी गोबर बेचे हो? कितने का? 14,000 का। बढ़िया, बधाई आपको। सब नवापारा में मतलब एक ही जगह का काम चल रहा है क्या? आप लोग बताएं कहाँ चल रहा है? अधिकारी लोग बताएं कहाँ कहाँ चल रहा है? बताइए, नाम पढ़ के बताओ। सर, इस क्षेत्र में कोतल एक एरिया पड़ता है, ग्राम पंचायत कोतल। वहाँ पे अच्छी गोबर खरीदी हो रही है। कोई कोतल से आया है? कोतल से कोई आया है यहाँ पे? इसके अलावा सर नवापारा खुद वहाँ पे, इसके अलावा सर केदारपुर, जनार्दनपुर, मेश्वरपुर, अभयपुर। केदारपुर से कोई है? अच्छा ये बताओ, गौठान सब जगह खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? है ना, इससे किसानों को फायदा है, गोबर से पैसा मिलता है। अब तो हमारी सरकार है गौमूत्र भी खरीदने वाली है। मतलब गोबर से पैसा कमाना है, गौमूत्र से भी पैसा कमाओगे तो ताली बजा दो भाई। उससे दवाई बनाएंगे। देखो ऐसा है कि हम लोगों ने गौ माता सेवा की। पूरे प्रदेश में करीब 10,000 से अधिक गौठान बनाए हैं। 8,500 गौठान में गोबर खरीदी वगैरह व्यवस्था भी कर ली है। और उसके कारण से फसल हमारा बच रहा है, रोड एक्सीडेंट कम हो रहा है, गौ माता को चारा भी मिल रहा है। लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है? वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट को खेत में डाल रहे हैं। जैसे गौ माता सेवा कर रहे हैं वैसे धरती भी तो हमारी माता है। लगातार उसमें यदि रासायनिक खाद डालेंगे, रासायनिक दवाई डालेंगे तो बंजर हो जाएगा। धरती माता की हमको सेवा करना है। इस साल हम लोग माटी पूजन के कार्यक्रम रखे थे 31 दिन। अच्छा, आंगनबाड़ी क्या स्थिति है? आंगनबाड़ी चल रहा है सब जगह? आंगनबाड़ी
हाँ जी बताइए, कहाँ के रहने वाली हैं? सर मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, सर हमारे यहाँ आंगनबाड़ी हमेशा सुविधा है। कितने बच्चे आते हैं वहाँ? 15 बच्चे। 15 हैं। सभी सुपोषित हैं? नहीं सर। कुपोषित भी हैं? जी सर। कितने हैं? सर वहाँ 7 बच्चे मध्यम है। थोड़ा माइक नजदीक कर लीजिए। 2 बच्चे गंभीर हैं। तो उसको क्या किए हैं फिर? सर सुपोषण पाठशाला के अंतर्गत उन लोगों को हम लोग अभी सोमवार को खली चिक्की और बुधवार को अंडा और शुक्रवार को भी अंडा खिला के उन बच्चों का वजन सर बढ़ गया है। अच्छा, हमारे बच्चे कुपोषित नहीं होना चाहिए भाई। बच्चे यदि कमजोर होगा तो हमारे छत्तीसगढ़ कैसे मजबूत होगा? तो हमको कुपोषण अभियान में भी जुड़ना है। आज चल रहा है काम 8,000 में 8,000 क्लिनिक योजना संचालित है। 8,000 क्लिनिक योजना जाती है गाड़ियां बाजार में, आपके गांव में बाजार में नहीं आती। कहाँ आ जाता है? 8,000 क्लिनिक योजना। हाँ, 12 जगह जा रहे हैं। अच्छा, 9-12 जा रहे हैं बस। नाम बताएं आप। मोहम्मद इश्तियाक आला। जी, नावपाड़ा में आती है बाजार में, हम सबका लाभ ले रहे हैं। अच्छा, और इस योजना से हम बहुत खुश हैं। जी। और केदारपुर में, केदारपुर को याद में आया है? सरपंच लोग हैं? हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत कुर्रे जी है। जी, अमरजीत कुर्रे जी, बताएं। सौभाग्य की बात है कि आपसे मेरा बात फेस टू फेस हो रहा है। मैं आज इतना तहे दिल से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। और आप जैसे हमारे इस छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री अगर बरकरार रहेगा तो इस छत्तीसगढ़ का धरती स्वर्ग हो जाएगा साहब। और मैं चाहता हूँ साहब कि मैं डेयरी का लोन लिया था 2017 में, और ये 18 में मेरा सब्सिडी आया हुआ था, क्योंकि वो सब्सिडी विभाग के माध्यम से आज तक मेरे को सब्सिडी नहीं मिला। अच्छा, नोट करो भाई, कुर्रे जी का नाम नोट करो। और ये जो है सर, ये आदेश आया हुआ था 18 में, 17 में डेयरी का लोन लिया, 18 में आदेश आया। चूंकि मैं आगे देते थक गया, मेरे डेयरी फार्म का कभी आके सर्च रिपोर्ट में बनवाया भी हूँ डॉक्टर साहब से, पर कुर्रे जी, ये बताओ जी, आप कौन से गांव के रहने वाले हो? मैं ग्राम पंचायत केदारपुर रहने वाला हूँ सर। ग्राम पंचायत केदारपुर रहने वाला हूँ सर। केदारपुर जी, केदारपुर के रहे हो। आपके नाम नोट भी कर लिया, गांव भी नोट कर लिया, और जांच भी करेंगे, और अभी तक क्यों नहीं मिला वो भी बताएंगे, और कहीं आपके पैसे गड़बड़ किए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको पैसा मिलना। सुनो तो भाई, वहाँ गठान है आपके केदारपुर में? हाँ सर है। गोबर बेचते हो? बराबर बिक रहा है सर। कितना बेचो आप? मैं तो खैर नहीं बेचा हूँ सर, मैं जाके वहाँ पे अवलोकन किया हूँ, पर सही ढंग से सुचारू रूप से काम वहाँ चल रहा है और लोगों को फायदा मिल रहा है। चलो, खूब बधाई। वो सरपंच तो हाथ ही नहीं उठाता। लो बोले केदारपुर के सरपंच तो सामने आइए, आप बहुत देर से छुप के बैठे हैं। अच्छी बात थोड़ी है, नौजवान लड़का छुप के बैठा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर प्रणाम। प्रणाम। नाम क्या है आपका? उपेंद्र सिंह मकाम। जी, पुष्पेंद्र भाई जी, अपने सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। जी सर। अरे सरपंच संघ के अध्यक्ष भी हैं? जी 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 जी। मैं पूरा सरपंचों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूँ। किस लिए? यहाँ आने के लिए, प्रथम आगमन। अच्छा, प्रथम आगमन के लिए धन्यवाद। जी। आपको भी बधाई। जी सर। मैं सोच रहा था बधाई इसलिए दे रहे हैं कि आप लोगों को मानदेय बढ़ गया है। बड़ा है सर, लेकिन आज तक मिला नहीं है। मिला नहीं है? जी। देखो भाई, दादी जी रिलीज करो भाई, है ना। पंचों को भी मानदेय 200 का 500 कर दिया है। जी सर। और सरपंचों को भी बढ़ा दिया है, जनपद सदस्यों भी बढ़ा है। जी सर। ठीक है, आपके कौन कौन सी योजना चल रही है और उसका लाभ कैसे मिल रहा है लोगों को? सर सभी योजना चल रहा है सर, जो आ रहे हैं वहाँ सब थोड़ा साथ रहे, आपस में हल्ला न करें, बातचीत न करें, थोड़ा सुने भाई। मकान ही बोल रहे हैं सरपंच संघ के अध्यक्ष। जी सर। जी सर, अब यही गोबर खेती हो रहा है
प्रतिदिन तो कम से कम 2-3-40 क्विंटल हो रहा है आप रुपये की। वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं? जी सर, बन गया है कितना वर्मी कंपोस्ट बनाया है? सर। अभी हम लोग का 50 क्विंटल बन गया है सर। अच्छा, जी सर, और बन भी रहा है। अब ना उस गोबर तो लिखने काम आता था जी। अब वर्मी कंपोस्ट बनाया हूँ। जी जी अब उसका प्राकृतिक पेंट बनाने वाले हैं। जी अब लिपाई भर के काम नहीं आएगा, पोताई भी काम आएगा गोबर। जी सर। और बिजली भी उत्पादन करेंगे, जी जी है ना। आपके गौधान में बिजली उत्पादन भी करेंगे, जी जी उससे भी पैसा मिलेगा, गौधान समिति को मिलेगा और उसको जो स्व-सहायता समूह उसको भी मिलेगा। जी। डायरेक्ट मांग है सर। नहीं, कौन कौन सी योजना आपके यहाँ संचालित है पहले बताओ मुझे। सर अभी जितना भी योजना है सर इसमें 40 है सर। नहीं वैसा नहीं होगा, बताओ तो। हेलो, मरीज कितने आ रहे हैं हेलो। आपके यहाँ हाट बाजार क्लिनिक योजना चल रहा है? सर बाजार नहीं है सर वहाँ। बाजार नहीं है जी। अच्छा, तो और कौन सी योजना है? आंगनबाड़ी का? आंगनबाड़ी ठीक चल रहा है सर। और राशन? राशन भी ठीक है सर। पूरा मिल रहा है जी जी सबको? जी पक्का? जी सर। और बताओ। सर हम लोग का मांग है सर कुछ हाँ, अपने गाँव में। अच्छा, 4 मिनट तक बिजली बिल का आधा मिल रहा है लाभ? जी सर, मिल रहा है सर। जो पटा दिया है सर जिनका वो पूरा मिल रहा है सर लाभ। अच्छा, ठीक है, और बताएं। सर मैं चाहता हूँ कि रायपुर में तो हाई स्कूल हो जाए, ताकि बच्चों को दूर जाना पड़ता है, और एक मिनी स्टेडियम हो जाए ताकि खेल कूद का भी वहाँ लाभ मिल जाए। जो युवा क्लब बनाया उनको भी वहाँ सहयोग हो सके। और मैं चाहता हूँ कि जो पंचायत में है सर, पूरे सरपंच लोग का शिकायत है कि हम लोग जब भी जनपद में जाते हैं तो हम लोग का काम सही समय पे नहीं हो पाता है। कोई भी हो, जैसे आजकल वो क्या बोलते हैं 15 का जो राशि आता है 50% भी हम लोग खर्चा नहीं कर पाए हैं सर। कितना परेशानी हो रहा है उसमें, तरह तरह का एस्टीमेट भी हो गया सर। सत्यापन एस्टीमेट और सत्यापन के लिए भी अधिक पैसा मांगा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ सर कितने % हम लोग को दिया जाए ताकि हम लोग 1 पैसा नहीं देना चाहिए। जी सर। और दे रहे हो तो शिकायत करो, उसकी कार्रवाई हो जाएगी। जी ठीक है, और रिलीज करवाइए उसको। ठीक है, जी सर। ठीक है, धन्यवाद। और कोई? हाँ जी, आपका नाम बताओ। मेरा नाम बबन राम साहू नवापारा कला के रहने वाला हूँ। जय साहू जी, और बोलो भक्त माता कर्मा की। बोलिए साहू जी। सभी को जय जगत। जय जगत, जय जगत। और दर्शक दल जितने हैं उनको सभी भाइयों को जय जगत। जय जगत, जय। लेकिन अपनी बात करना शुरू करो, माइक पकड़ ले, दूसरे लोगों को मौका दो। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग का जो पेंशन दिव्यांग लोगों का मिलता है, पहले से मिलते आ रहा था 350 रुपए, और कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया है उस मत से है कि 1500 रुपए प्रति माह दिव्यांगों को मिलना चाहिए। और दूसरा है कि हमारे विधानसभा में जो ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच का जो मनोनीत किए हैं उनका भी महिला और पुरुष दिव्यांग लोगों को भी उसमें मनोनीत सदस्य रख रहे हैं पंचायत में। जी सर, देखिए महिला और पुरुष आप बने कि बने हो? नहीं बने हैं। तो आपके यहाँ भी है? हाँ, तो दूसरे बन गए होगा, आपको मौका नहीं मिला? नहीं बने हैं सर, बनना चाहिए। बनना चाहिए, ठीक है, बस मैं इतना कहता हूं। धन्यवाद। और रखे भी हैं इसको। आवेदन को बाद में देना अधिकारियों को। और कोई बोलना चाहेगा? इधर दे दो। और ये कार्ड ले, उधर चल लेना टोपी वाले के पास। मेरा नाम नसीरुद्दीन है जी। मैं नवापारा कला का रहने वाला हूँ जी। और यहाँ का वार्ड जनप्रतिनिधि भी हूँ। जी। सबसे पहले हमारे ग्राम पंचायत नवापारा कला की ओर से आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जी, धन्यवाद। कि हमारे इस गांव के इस जमीन पे आप तशरीफ लाए, और हमारे ग्राम पंचायत के सभी जनता आपके लिए बहुत खुश है, और प्रेम नगर के सभी जनता आपके लिए खुश है। जी, धन्यवाद। मैं कुछ ऐसे काम आपसे मांगना चाहता हूँ। जी। हम लोग इस मोहल्ले में है, लगभग 700 की आबादी है। 3 वार्ड उस क्षेत्र में पड़ते हैं। मुख्य सड़क से लेकर के और 6 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पे मुख्यमंत्री
योजना के तहत जो डामरी रोड होता है वो होना चाहिए, जिससे लगभग 700 जी जिससे लगभग 700 लोगों को उस रास्ते से आने जाने की सुविधा मिल सके। ठीक है। और दूसरा उसके अलावा जैसे हम लोग निर्माण काम के लिए कोई भी काम मांग करते हैं और जनपद से जब हमारा फाइल जिला पंचायत में जाता है तो वहां से हमारे फाइल सरसरी निगाहों से वापस कर दी जाती है और सुनने में आता है कि शायद वहां 10% की मांग होती है। जिस किसी आदमी का पैसा वहां 10% पहुंचता है, कहीं 1-2 काम उसे मिल पाता है। तो अभी हमारे ग्राम पंचायत पूरे जिले में लगभग सबसे बड़ा पंचायत अभी ये ग्राम पंचायत है। और अगर आप मनरेगा विभाग से देखें निर्माण काम, तो बहुत ही कम, एक छोटा मोटा कहीं कहीं पे चुन करके काम हो रहा है। ठीक है। और एक और समस्या है, बताइए। जैसे गौठान में अभी आपने इजाजत आप दिए कि मशरूम सेट, बकरी सेट और मुर्गी सेट होना चाहिए, तो उसका कार्य हम गरीब लोग कराए हैं, कुछ ऐसे हमारे गांव के भाई लोग, और वहाँ बकरी सेट, मुर्गी सेट, मशरूम सेट बना हुआ है, लोग वहाँ उसका लाभ ले रहे हैं जी। लेकिन जो लोग उसका निर्माण कराए हैं उनको अब तक उसका पैसा नहीं मिल पाया है। अच्छा, चेक करवा दीजिए, नोट कर लीजिए। सिर्फ ये हमारे गांव का ही समस्या नहीं है बल्कि पूरे जनपद का समस्या है। और एक और सबसे बड़ी समस्या है, तो मुख्यमंत्री महोदय आप इस समस्या का कुछ हल निकालें। जैसे अभी भूमिहीन लोगों को आप बताएं कि 2000 रुपए 6000 जो हम दे रहे हैं, अब 7000 कर दिया जी, आप 7000 कर दिए। और कुछ लोग अभी जैसे हाथ खड़ा किए, लेकिन वो दिखने में भूमिहीन नहीं है। लगभग हर इंसान, हर आदमी के पास 5 एकड़ 7 एकड़ जमीन है जो नाजायज जमीन है। जैसे हमारे बाबा दादा लोग यहाँ निवासरत है और हम लोग उस जमीन पे काबिज हैं, और आज से लगभग 10 साल हो गया हम लोग उसके लिए वन भूमि का जो पट्टा बन रहा है आवेदन किए हैं। हमारे फाइल ग्राम पंचायत में जमा है, तहसील में जमा है और एसडीएम कार्यालय में जमा है। लेकिन जब कभी भी जांच पड़ताल होती है तो हम लोगों की फाइल सरसरी निकाह से फेंक दी जाती है कि 75 साल की काबिज लाओ तब तुम लोगों को पट्टा दिया जाएगा। तो आप पूरे प्रदेश के मुखिया हैं। दे दीजिए, मैं उत्तर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये आपने कहा कि 10% दो तब काम होता है। मुझे कोई ऐसे प्रकरण बताएं जिसमें देते हुए इसको दिया है, ये बता दें, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। नंबर 1, बैठे जाइए, सुनते जाइए, मतलब अभी तुरंत दे दो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आप जानकारी दो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। EOW भी है, उसके लिए वहाँ शिकायत कर दिए, रंगे हाथ पकड़ लेंगे। दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना है, विधायक जी बैठे हैं, वो अनुशंसा करेंगे, निश्चित रूप से वहाँ पे स्वीकृत करेंगे। तीसरी बात, जो गौठान योजना है उसका भुगतान नहीं है, सीओ साहब अभी नोट कर लिए हैं, जहाँ जहाँ निर्माण कार्य उसका यदि भुगतान नहीं हो तो तत्काल उसका भुगतान कर दिया जाएगा। चौथी बात, फॉरेस्ट एक्ट का है, इससे स्पष्ट समझ लीजिए और कई लोग भी ये भी समझ लें कि जो आदिवासी हैं उनका 13 दिसंबर 5 के पहले जो आदिवासी हो जाए गैर आदिवासी, यदि 13 दिसंबर 2005 के पहले काबिज है तो आदिवासियों को तो आपको 3 पीढ़ी देखना नहीं पड़ेगा, तत्काल आपको पट्टा देना है, ठीक है। लेकिन जो गैर आदिवासी हैं उसके लिए ये प्रमाणित करना पड़ेगा वो 3 पीढ़ी से रह रहा है, 3 पीढ़ी से कब्जा नहीं। मान लो आपने कब्जा किया, लेकिन कब? 13 दिसंबर 2005, उसके पहले से यदि आप काबिज हैं, आपने कब्जा किया, लेकिन आपके दादा, आपके वालिद और उसके वालिद 3 पीढ़ी से रह रहे हैं, तो आपको मिलेगा पट्टा। आपके दादा कब्जा किए वो नहीं, आप भी कब्जा किए हैं और
और 13 दिसंबर 5 के पहले काबिज है तो आपको पट्टा मिलेगा, वन अधिकार पट्टा। ठीक है। मेरे पिताजी हैं, उनके 2002 का काबिज है। हाँ 2002 से वो काबिज है। आपको पट्टा मिलेगा जी। अब संबंधित अधिकारी एडीएम साहब पट्टा जारी करते हैं, ग्राम सभा से पारित हो गया है तो आपको पट्टा जारी करना है, अभियान चला के आपको पट्टा देना है सबको। जी वो 2002 से काबिज है और वो अभी जीवित है और उनका फाइल तहसील में और आपको मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ। जी। दे दीजिए। वो पीछे वो खड़े टोपी वाले, हम बोलो आए, अब बैठ जाओ, बैठो आप। वो पीछे टोपी वाले। आदरणीय, तारकेश्वरपुर में एक मोहल्ला है धवाई टिकरा, जहाँ 25 से 30 घर हैं और लगभग 60 से 70 लोग जनप्रतिनिधियों के पास और कलेक्ट्रेट में, बिजली ऑफिस में लगभग हमारे पास 8 से 10 पावती होंगे जिनका शिकायत की है, लेकिन आज तक बिजली वहाँ पर नहीं लगी है। आपका राजस्व गाँव है कि वन ग्राम है? ये 1 ग्राम नहीं होगा। 1 ग्राम, और इस तरह से बिजली नहीं आ रही। वहाँ सोलर लाइट लगवाइए। पड़ोसी में लेकिन लगा है सर, वो 1 किलो। अच्छा, तो वहाँ पहुँचाएंगे आपके यहाँ बिजली सुविधा, है ना? चाहे सोलर लाइट हो चाहे ये इलेक्ट्रिक लाइट हो, पहुँचाएंगे आप। जी धन्यवाद। ठीक है। अरे यही पर जो बोल रहे यार, पीछे वाले को बोले। अच्छा वो महिला लोग हाथ उठाए, उधर दो। वो महिला उधर, वो पिंक साड़ी पीछे है, पीछे पिंक साड़ी, उधर जाओ पीछे। हेलो। हाँ जी बोलिए। मंत्री महोदय को मेरा सत प्रणाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है जी। सर मैं उधर से नमना से आई हूँ जी। सर मेरे हस्बैंड शिक्षा कर्मी विभाग में नौकरी करते थे जी। सर, तो मृत्यु हो चुकी है सर। मैं अनुकंपा नियुक्ति के लिए 4 साल से दौड़ रही हूँ सर, लेकिन मेरे को आज तक कहीं से भी आश्रय प्रदान नहीं हुआ है। प्रेमनगर, सूरजपुर, कलेक्ट्रेट, सीओ सबके पास आवेदन जमा कर करके मैं थक चुकी हूँ सर। मेरे को, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मेरे को आश्रय प्रदान किया जाए। ठीक है, माइक मेरे दो दीजिए। बच्चे, हाँ ठीक है, बोलिए। मेरे बच्चे हैं, एक 8 साल, एक 6 साल का है। ठीक है, दे दीजिए, माइक दे दीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। माइक दे दीजिए। अभी देखिए, जो शिक्षा कर्मी थे और उसके शिक्षा कर्मी रहते उसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि वो शासकीय सेवक नहीं है, अनुकंपा नियुक्ति है, वो शासकीय सेवक को दिया जाता है और इसलिए ये अनुकंपा नियुक्ति नहीं हो पाया है। और ये धरना भी दिए इस परिवार के लोग और ज्ञापन भी मुझे मिला है और मैंने कहा है भी कोई रास्ता निकल सकता है तो इनके प्रति भी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। तो अधिकारी लोग इसमें एग्जामिन कर रहे हैं, अब कोई रास्ता निकलेगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा आप सरकारी नौकरी में नहीं थे, इस तरह से अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरा इधर दे दीजिए। ये क्या है? जी, आपके आंगनबाड़ी नहीं है? आंगनबाड़ी खोलना है? अच्छा, कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, कितने बच्चे होंगे आपके यहाँ? 30 बच्चे, ठीक है। हाँ खोले। कैसे दिख रहा है? दे दो, लड़की दे दो। प्रणाम। मेरा नाम यशोदा गिरी है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। जी, इस साल टॉप आना है, जिला में टॉप करोगे हेलीकॉप्टर में घुमाऊंगा। देखें, अब तो रिजल्ट आने वाला है। जी ठीक है। हाँ बता। महाचारी दुलारी योजना से जो मुझे लाभ हुआ है जी। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये पूरे देश में हमारे यहाँ लागू है। जी
मातारी दुलारी योजना, कोरोना काल में जिनकी माता पिता की डेथ हो गई, जिसके कारण मेरी पढ़ाई जारी है और आगे भी मैं पढ़ना आगे भी मदद करेंगे बेटा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बोलना? जी, आप बताएं। मैं आगे की पढ़ाई बायोलॉजी सब्जेक्ट से करना चाहती हूँ। बढ़िया है, डॉक्टर बनना है। जी, जिससे मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। मैं अपने पापा का सरकारी नौकरी तो आपको परीक्षा दिलानी पड़ेगी। और हमने एक और योजना बनाई है, जो लोग व्यापम के पीएससी के परीक्षा दिलाएंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को व्यापम का और पीएससी के फीस माफ हमने कर दिया, जिससे मैं अपने घर की देखरेख कर सकूं। बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ाई कर बेटा, है ना। हमारी शुभकामनाएं दे दीजिएगा। कोरोना के कारण मेरे माता जी का डेथ होने के कारण हमें बहुत क्षति हुई है। बहुत क्षति, मैं समझ सकता हूँ बेटा। जी, थैंक यू। इधर दे दो भाई, ये नौजवान लड़का मांग रहा है, दाढ़ी वाला। हाँ जी, बताइए। हाँ बोलिए। क्या हो गया माइक को? जी सर, प्रणाम। प्रणाम। मैं ग्राम पंचायत गणेशपुर से आया हूँ जी, जो श्रीनगर विकास खंड में आता है। और हमारे मतलब बैंक का मांग है हम लोग का। अच्छा। 20 किलोमीटर दूर है बैंक हमारे यहाँ से, और बहुत परेशानी होता है। वहाँ मात्र 2 बैंक है, और जाने के बाद भी वहाँ महीनों काम नहीं होता है। मैं वहाँ एक बार आधार लिंक करने के लिए दिया था, 6 महीना नहीं हुआ, 30 बार दे चुका था। अच्छा, गणेशपुर, नोट करो भाई, इसको परीक्षण करो। गणेशपुर में अगर बैंक आप खुलवा देते कोई भी सरकारी बैंक, तो आप का बहुत मेहरबानी होता। चलो उसको पेंशन कराता हूँ बेटा, क्योंकि बैंक खोलने के लिए बहुत सारे सर वहाँ पे 15 से 20 गांव है। हाँ हाँ, और 50,000 खाते धारक है उस सेक्टर में। 15 गांव में 50,000, मतलब हर गांव 3,000। 3,000 की आबादी हर गांव की है। 3,000 तो नहीं, लेकिन 20-30 हजार जरूर होगा। थोड़ा कम हुआ, तो वही परीक्षण कराएंगे ना जी। खाते धारक होना चाहिए, है ना। वो बैंक चल पाएगा नहीं चल पाएगा, नहीं घाटे में हो तो वो बैंक नहीं चलेगा। जी ठीक है, दे दीजिए। अब मैं एक बार जोड़ दो तो ताली बजाइए भला। बैठिए। अब माइक दे दो। अच्छा, तुम बोलोगे? अब बोलो। मैं एक आदिवासी लड़का हूँ सर। हाँ, बताओ। 2017 से जो फारेस्ट का जमीन है वो लगातार मैं आवेदन देते थक गया हूँ सर। सूरजपुर अनुभागीय कार्यपालन अधिकारी क्या मैं पावती पकड़ा हूँ, आज तक मेरे को पट्टा नहीं मिला सर। ठीक है, सबको दिलवाएंगे, दे दो कागज। अब बैठ जाइए, एक बार बस बैठो, बैठिए। अब बंद कर दीजिए, जोरदार ताली बजाइए आप लोग। अब मैं बहुत सम्मान के साथ हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खेसारी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आप सबको संबोधित करें, क्षेत्र की समस्या के बारे में बताएंगे, आपके सुख दुख के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय खेसारी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। आज नवापारा कला में छत्तीसगढ़ शासन के सबसे मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मैडम भगवती जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मैडम राजकुमारी रावी जी, आदरणीय श्री भजन सिंह जी, यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधिगण, गांव शहर में सभी भाइयों बहनें, आदरणीय शासन साहब, कलेक्टर साहब, काजी साहब और उपस्थित अधिकारीगण, थोड़ा शांत रहें। पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और विधानसभा क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज हम लोग के बीच में
हम सबका दुख सुख सुनने के लिए आए हुए हैं और निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान भी होगा। आदरणीय भैया, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रेम नगर क्षेत्र बहुत भी क्षेत्र बना हुआ था। कई ऐसे गांव हैं जहां 12 मासी आना जाना बंद था, लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके उनसे कई जगह पुल पुलियों का निर्माण हुआ है और हो भी रहा है, जिसलिए पूरे अपना मोहरा बिंदर के बीच में सड़गोड़ नाला है, हरिहरपुर और महसपुर के बाद बीच में सेला नाला है, चंदन नगर और पास में कटेर नदी, इनमें पुलों का निर्माण हो भी चुका है आपके आशीर्वाद से और काम भी अच्छा हुआ है। अभी क्षेत्र में करीब 11 जगह नवीन सड़क निर्माण चौड़ीकरण का काम चल रहा है आपके आशीर्वाद से और रोड काफ़ी अच्छा बन भी जा रहा है, काम भी हो रहा है और काफ़ी लोग से खुश भी हैं। करीब पूरे विधानसभा में आ जाने की स्थिति अच्छी हो जा रही है। ऐसे में साल भर से बीमार पड़ा था, लेकिन आपके आशीर्वाद से काम नहीं रुका, जाओ भी गया, आप हमेशा आशीर्वाद देते रहे, उससे काम हुआ। आज विशेषकर मैं इस क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, समस्याओं को मैं आपके हृदय में रखना चाहता हूं कि और उसका समाधान भी हो। सबसे प्रेमनगर में लो वोल्टेज की बात है, करीब 100 किलोमीटर से लाइन यहाँ आ रही बिशानपुर से, इसलिए काफ़ी यहाँ पर दिक्कत है। तो मेरा प्रस्ताव है कि उदयपुर ब्लॉक जो नज़दीक है वहाँ से 35 KV लाइन का इंटरकनेक्ट कर देने से निश्चित रूप से यहाँ की लाइन सुधर जाएगी और अपना जो रामन जो ब्लॉक है उसका भी अलग से हो जाएगा। दूसरा है पारण में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति। ये सब अपने इस विकासखंड का सबसे बड़ा पंचायत है, गांव है। यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना अत्यंत आवश्यक है। PWD रोड केदारपुर, बकेरमा, पटिया, मोहरा सरस्थान होते पूर्वा सरहद तक 25 किलोमीटर का चौड़ीकरण नवीनीकरण हो जाए। शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय प्रेमनगर जो अभी तक खपरेल में है, अभी तक हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन नहीं बन पाया, इसे हो जाए। प्रेमनगर के RI मंडल मेसरपुर उसको नवीन उप तहसील बनाने के लिए निवेदन है कि मेसरपुर को उप तहसील घोषित किया जाए। नावपाड़ा कला से गेजी मार्ग जो गेज नदी में अपूर्ण पुल पुलिया है, ये करीब 2008 से पुलिया बन रहा है और 8-9 इसमें पाया खड़े हैं जो गिर भी गए। तो बीजेपी का समय का है नया बनाना है। शासकीय महाविद्यालय प्रेमनगर का हाथा निर्माण वो जरूरी है, नहीं तो जमीन कब्जा सबका डालेंगे तो भी जरूरी है। सरस्थल पर पंचायत भवन सभी गेज नदी में स्टाफ सब पुलिया। एक सरस्थल एक ऐसा गांव है जहाँ के गेज नदी से 2 पार में बढ़ जाता है, आने जाने दूसरे पार वालों को काफ़ी दूर होता है। चंदन नगर गर्जन नाला में खरी समिति स्टाफ पूजा निर्माण की स्वीकृति। ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर दलीपाड़ा से बड़ेपाड़ा के बीच दुखवारी नाला में स्टाफ डैम पूजा निर्माण। वहाँ भी फुलवारी नाला से गांव 2 पार्ट में बढ़ जाता है। अंतिम है गौरीपुर काशीपुर से रतांगी जिला कोरिया मार्ग में गेज नदी में पुल निर्माण की स्वीकृति। यही मेरा मांग है, आपसे करो प्रार्थना है कि इन कामों को स्वीकृति आपके द्वारा हो जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत एक 90-91 में प्रेमनगर और रामन नगर में
तिरंगा पट्टा मिला है 91 रुपये का बीजेपी शासन में भी। और उसका बीओन भी है और पुस्तिका भी है, लेकिन सरकारी अभिलेख में कुछ ही नहीं है। चलो ठीक है, रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खेसारी सिंह जी की बात सुनी, और दादा कोई बात करे हम लोग कभी टालते नहीं, ये हमारे लिए बिल्कुल आदेश ही होता है। तो मैं सबसे पहले प्रेमनगर उमेशवरपुर में जो लो वोल्टेज की समस्या है उसे दूर करने के लिए बिजली सब स्टेशन लगाने की घोषणा करता हूं, ताकि लो वोल्टेज की समस्या दूर हो। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रेमनगर के नवीन भवन खपरेल वाला बता रहे हैं, उसको बढ़िया से बिल्डिंग बनाना है, उसके भी स्वीकृति मैं देता हूं, उसके भवन की घोषणा करता हूं। नवापारा कला से केजी मार्ग और वहां जो पुल नाव पिलर खड़े हुए हैं, गिर भी रहा है, तो नए पुल बनाने की घोषणा करता हूं। साथ ही जितने भी सड़क वगैरह जो मांग किए हैं तो वो करेंगे ही। चौरी पहाड़ स्थित देव पूजा स्थल में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। आप हम सब जाते हैं पूजा करने, उसी प्रकार से मेटली नवापारा पूजा स्थल की भी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। और राजा कसार में सौर ऊर्जा चलित पंप से पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। पानी की जहाँ जहाँ इस प्रकार की शिकायत है, सौर ऊर्जा से पंप लगा के सिंचाई पेयजल की व्यवस्था हम लोग करेंगे, और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ हम लोगों को लेना है। और जो बात अभी मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की बात आपने कही है, उसको भी नोट करने है, उसको भी स्वीकृत करना है। जो हमारे साथियों ने जो कुछ शिकायतें की, फॉरेस्ट राइट एक पट्टा का फिर से मैं कर देता हूँ, इसे अभियान चला के उन लोगों को, आदिवासी भाई भी हमारे नौजवान साथी, उन्होंने भी कहा कि उनको पट्टा नहीं मिला है, हमारे गैर आदिवासी भाई कह रहे हैं कि उनको पट्टा नहीं मिला है। नियम के तहत सबको पट्टा मिलना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं, बल्कि अभियान चला के उसको किया जाना चाहिए। ठीक है। और ये हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष ने कहा कि ये कमीशन वाला है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। पर्टिकुलर कोई केस बता देते तो मैं जांच करा के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा, लेकिन अब इस प्रकार की कोई शिकायत हो उसके लिए EOW भी है, थाना भी है, और हम लोगों के पास भी शिकायत कर सकते हैं, और शिकायत के लिए निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। आप सबसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। बड़ी गर्मी में सर बच्चे कुछ कहना चाहते हैं। अभी उप तहसील कार्यालय बोले तो वहाँ तहसीलदार का एक कैंप लगा देते दादा, वहाँ उमेशवरपुर में कैंप लगा देते, तहसीलदार का कैंप कार्यालय खुलवा देते हैं। 18-20 गाँव है, ज्यादा है, काफी बड़ा है, 18 हल्का बता रहे हैं, कैंप लगवा देते हैं तहसीलदार के। अच्छा, उप तहसील कार्यालय बोले तो देख लीजिए, उप तहसील कार्यालय, उप तहसील की भी घोषणा करता हूँ, है ना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोले भारत माता की। जो आगे ना तारीफ दे दीजिए, मेरे पास पहुंच जाएगा। पीछे पीछे क्या नाम है? आप साइड हो जाइए। क्या नाम बताया? सामने सटिए, सामने। अरे हो गया सामने। आजा आजा आजा। जी जी। रुकेंगे रुकेंगे। धन्यवाद।
20% बच्चे और जो प्रयास का मोड ऑफ राइटिंग का कोड एग्जाम सही है ठीक है चलो हो गया जी सर इधर अच्छा हाँ क्या हो गया ठीक है सर ये मैंने देखा आइए सामने आइए हो गया दूर रहिए आराम से भाई कहाँ वो बात नहीं कर रहे चलो क्या भाई मैं खड़ा हूँ जमीन जगह घरदारी कुछ नहीं है सचिव पास में कहीं पैसा भी लिखा रहा था जमीन जगह नहीं मेरा सचिव बात कर रही हमारे प्रेम नगर में नगर पंचायत में एक वार्ड में 10 घर का घर है वहाँ लाइट नहीं हुआ है वहाँ लाइट का सुविधा लाइट वहाँ लगना चाहिए तो लाइट का व्यवस्था हो जाएगा सर हाँ बताओ बहन जी ले लिए मुकेश जी इधर अभी तक जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सूरजपुर जिले के तीनों विधानसभा में दौरा रहा, गोविंदपुर से उन्होंने शुरू किया, वहाँ आवर्ती जो गोठान होता है उसके न होने पर, दूर बनाए जाने पर, सुविधाएं न होने पर उन्होंने 2 डीएफओ समेत वहाँ के रेंजर को निलंबित कर दिया। कहते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आम जनता के बीच भी आज ये कहावत नरवा गरुआ घुरुआ और बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी। आज मुख्यमंत्री जी का आखिरी दौरा था जो उन्होंने प्रेम नगर विधानसभा के रामनगर में पूरा किया। वहाँ लोगों की समस्याएं सुनी, सौगातें दी। उन्होंने कृषि और सब्जी उत्पादक क्षेत्र जो सिलसिली है वहाँ कोल्ड स्टोरेज बनवाने की घोषणा की। 56 लाख की सौगात उन्होंने प्रेम नगर विधानसभा में दी। और कई जगह ऐसा था जहां एसडीएम कार्यालय खोलने की बात कही गई। श्रीनगर में लोगों की मांग पर बाउंड्री वाल, कृषि महाविद्यालय प्रतापपुर में खोलने की बात की गई, उन्होंने सौगात दी। और कई सौगातें उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में दी है जो उनके दौरे का अहम हिस्सा रही। उनका यह दौरा जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम चौपाल लगाकर उन्होंने किया, यह कहां तक सफल है मैं बताना चाहूँगा। गोधन न्याय योजना गोठान जो है, सूरजपुर जिले के जो तीनों विधानसभा क्षेत्र हैं कई जगह पर गोठान निर्माण हुआ ही नहीं।
जहां गोबर की खरीदी किसानों से, ग्रामीणों से नहीं की जा रही है। उनके दौरे के बाद देखना होगा तीनों विधानसभा में, जो मैंने बताया छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरुआ, घुरुआ और बाड़ी, इस पर फोकस जो किया गया है, आने वाले समय में जमीनी हकीकत में यह क्रियान्वित हो पाता है कि नहीं, सफल हो पाता है कि नहीं। धान खरीदी की बात उन्होंने की, किसान उस पर प्रसन्नचित्त दिखाई दिए और कई मुद्दे ऐसे थे जिन्हें सौगात के रूप में उन्होंने ग्रामीणों को दिया। किंतु अब देखना होगा कि आगामी चुनाव के पूर्व गोधन न्याय योजना की परिकल्पना जो है कितनी सफल हो पाती है और किसानों को, गांव गरीब के किसानों को कितना लाभ मिल पाता है। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, कैमरामैन महेंद्र देवगन के साथ IRN 24, सूरजपुर, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।